आज आपको ललदयत कवित्री जी की काव्य रचनाओं को भावार्थ सहित समझाऊंगी। इन रचनाओं को वाक कहा जाता है। ललदयत जी कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री हैं। अपनी रचनाओं में इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है तथा प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्राप्त करने का संदेश दिया है। ललदयत जी की रचनाओं में सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। इसी कारण आज भी ये रचनाएं कश्मीरी लोगों की स्मृति और वाणी में जीवित हैं। इस पाठ में ललदयत जी के 4 वाक हैं, तो चलिए पहले वाक से शुरू करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। यहाँ ललदयत जी कह रही हैं कि जो शरीर है हमारा वो कच्चे धागे की तरह होता है, क्योंकि पता नहीं होता कब तक हमारी जिंदगी है। जैसे कच्चा धागा कभी भी टूट जाता है, वैसे ही हमारा शरीर, हमारी सांसें कभी भी हमसे छूट सकती हैं। तो शरीर रूपी नाव को मैं खींच रही हूँ, जाने कब तक ये नाव चलेगी, यानी कि जाने कब तक ये मैं खींच पाऊंगी, और जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। और पता नहीं भगवान ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे और मुझे भव सागर से पार कर देंगे, इस संसार रूपी सागर से मुझे पार उतार देंगे। यानी कि मुझे ईश्वर के दर्शन पता नहीं कब होंगे, और इस शरीर का भरोसा नहीं है कि ये कब छूट जाए। इसलिए मुझे चिंता हो रही है कि जाने मेरे ईश्वर कब मेरी पुकार सुनकर मुझे इस भवसागर से पार करेंगे, मुझे दर्शन देंगे, मुझे अपनाएंगे। क्योंकि मनुष्य शरीर में ही हम ईश्वर को पा सकते हैं। मनुष्य शरीर के रहते रहते ही हमें ईश्वर को पा लेना होता है। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ कवित्री जी कह रही हैं कि पानी जिस प्रकार कच्चे बर्तन में से टपकता रहता है, कच्चे सकोरे मतलब कच्चे कटोरे, कच्ची मिट्टी के बने बर्तन, कच्चे मिट्टी के बने कटोरे में से जिस प्रकार पानी लगातार निरंतर बहता रहता है, टपकता रहता है, उसी प्रकार मेरी उम्र भी बीतती जा रही है और मेरा जीवन खत्म होते जा रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, यानी कि जितने भी मैंने प्रयास किए हैं ईश्वर को पाने के लिए, वो सब प्रयास मेरे व्यर्थ होते जा रहे हैं। जी में उठती रह हुक मतलब कि मेरे मन में बार बार रह कर ये वेदना जागृत हो जाती है कि कब मैं अपने प्रभु से मिलूंगी, कब मुझे वो दर्शन देंगे। घर जाने की चाह घेरे, अपने प्रभु के घर जाने की चाहत जो है वो मुझे हर तरफ से घेरे हुए है। हर वक्त मुझे यही लगता है कि कब मेरे प्रभु मुझे अपने घर पर बुलाएंगे, अपने घर पर जाने की आज्ञा देंगे। यानी कि वो चाहती है कि ईश्वर उसे अपना ले, और ये बार बार उसके मन में वेदना होती रहती है कि जाने कब वो बुलाएंगे, कब मेरी पुकार को सुनेंगे। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत वाक में कवित्री ललदयत जी ने कहा है कि प्रभु मिलन की आस में मैं अपने जीवन रूपी नाव को सांसों की डोरी के सहारे आगे बढ़ा रही हूँ। प्रभु न जाने कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस भवसागर से पार करेंगे। मिट्टी से बने शरीर रूपी कच्चे सकोरे से निरंतर पानी टपक रहा है, अर्थात एक एक दिन करके उम्र घटते जा रही है। प्रभु मिलन के लिए किए गए अब तक के सारे प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं। मेरी आत्मा परमात्मा से मिलने को व्याकुल हो रही है। बार बार असफलता के कारण मेरे मन में ग्लानि हो रही है। दूसरे वाक में कवित्री कह रही हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। यानी कि हम जो भोग उपभोग करते रहते हैं, अगर वो हम सीमा से अधिक करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, और न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर हम इन सब का त्याग कर देंगे तो हमारे मन में अहंकार आ जाएगा। यानी कि हमारा रोजमर्रा का जो काम है वो हमें करना चाहिए, पर उसमें हमारा मन फंसना नहीं चाहिए। जो हमारी रोज की जरूरतें हैं, रोज का जो हमारा काम है, वो तो हमें करना ही चाहिए, पर इन सब चीजों का भोग उपभोग हमें एक सीमा के अंदर रहकर ही करना चाहिए। क्योंकि सीमा से बाहर अगर हम ये सब कुछ करते हैं तो हम कुछ भी नहीं पाएंगे, ईश्वर हमसे दूर होते जाएंगे। और अगर हम इसको बिल्कुल ही त्याग देंगे तो हम अहंकारी बन जाएंगे। हमारे मन में ये अहंकार हो जाएगा कि हम त्यागी हैं। इस स्थिति में भी हम ईश्वर से दूर होते जाएंगे, ईश्वर हमें नहीं अपनाएंगे। इसलिए हमें समभाव से, समान भाव से सब कुछ करते रहते हुए भी मन से त्यागी होना चाहिए। आगे कवित्री कह रही है, सम खा तभी होगा समभावी,
खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री कह रही है कि समखा का मतलब है समान भाव से तू इन सब चीजों का उपयोग और भोग करते जा, तभी होगा संभावी, तभी तुम्हारे मन में सबके प्रति समान भावना आएगी, तुम्हारा हृदय उदार होगा। तो कवित्री कहना चाह रही है कि अगर हम समान भाव से ये सब करते हुए मन से त्याग करेंगे, तभी हम समान भाव से सबको देख पाएंगे, तभी हम समान भाव से सब चीजों को ग्रहण कर पाएंगे, और तभी हमारे जो मन की हृदय के अंदर जो सांकल बंद है, यानी कि जो हमारे हृदय के अंदर कुंडी लगी हुई है कि किसी के साथ उदार भाव नहीं रख पाते हम, और ये लालच हमें घेरे हुए है, ये सारी कुंडियां खुल जाएंगी, ये सारी जंजीरें टूट जाएंगी और हमारे हृदय का द्वार खुल जाएगा। सभी को हम समान भाव से अपना पाएंगे और तभी हमें भगवान अपनाएंगे और भगवान के हमें दर्शन होंगे। इस वाक्य की व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत वाक्य में कवित्री ललदेव जी ने हृदय को उदार, अहंकार मुक्त एवं समानता के भाव से परिपूर्ण बनाने का संदेश देते हुए कहा है कि केवल और केवल भोग उपभोग में लगे रहने से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इससे व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है। यदि भोग का स्वर था त्याग कर दिया जाए तो मन में त्यागी होने का अहंकार पैदा हो जाता है। यह स्थिति और भी भयानक होती है क्योंकि अहंकार विनाश का कारण है। इसलिए कवित्री ने बीच का रास्ता सुझाते हुए कहा है कि हमें भोग करना चाहिए किंतु न के बराबर, और त्याग भी अवश्य करना चाहिए किंतु सीमा से परे नहीं। तात्पर्य यह है कि हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए, अर्थात भोग और त्याग के बीच समानता रखनी चाहिए। इस समानता के कारण हमारे अंदर समभाव उत्पन्न होगा, जिससे हमारे हृदय में उदारता का आविर्भाव होगा। जैसे ही हमारे अंदर उदारता आएगी, हमारे अंदर के स्वार्थ, अहंकार एवं हार्दिक संकीर्णता स्वाहा हो जाएगी। हमारा हृदय अपने प्राय के भेद से ऊपर उठ जाएगा। अगले वाक्य में कवित्री कह रही हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। यहाँ कवित्री कह रही हैं कि प्रभु ने तो मुझे सीधी राह पर भेजा था, भक्ति रूपी मार्ग से मुझे पा ले, ये शिक्षा देकर भगवान ने मुझे इस संसार में भेजा था। लेकिन मैंने भक्ति नहीं की, ना ही कोई सदकर्म किए, तो इस तरह से मैंने सीधा रास्ता नहीं अपनाया जो प्रभु ने मुझे दिखाया था, जिसको देकर, जिसको समझाकर प्रभु ने मुझे इस संसार में भेजा था, लेकिन मैंने वो काम नहीं किया। सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी को खोलने के चक्कर में ही मैं पड़ी रही, हठ योग के द्वारा ही प्रभु को पाने की कोशिश करती रही, और बीत गया दिन मतलब कि समय बीत गया और मेरा शरीर छूट गया। भक्ति के मार्ग पर ना चलकर हठ योग के द्वारा प्रभु को पाने की कोशिश करते हुए मेरा जो ये टाइम था संसार में रहने का वो खत्म हो गया और अब मेरा शरीर छूट गया। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। और अब मैंने अपनी जब जेब टटोली तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना ही भक्ति रूपी कमाई थी, ना ही कोई मेरे पास कोई इस तरह के सदकर्म किए हुए थे जो मैं अपने ईश्वर को दिखाकर भवसागर को पार कर लेती। पर अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास ना तो वो शरीर है, ना ही अब मैं इस तरह के कोई काम कर सकती हूँ जिससे मैं अपने प्रभु को दिखा सकूं। माझी को दूं क्या उतराई, मतलब कि अब अपने गुरु को मैं क्या मुंह दिखाऊं, क्या दूं, क्या सत्कर्म किए हैं जो मैं कहकर उनको ये भवसागर पार कर सकूं। ना मैंने भक्ति की, ना मैंने सत्कर्म किए, तो शरीर के रहते रहते ये सब कर लेना है। ये सीधी राह हमें अपना लेनी है जो प्रभु ने हमें दिखाकर भेजा है। तो इस तरह की शिक्षा कवित्री हमें दे रही है कि जीवन रहते रहते अपने ईश्वर को भक्ति मार्ग से अपना लेना है, क्योंकि बाद में कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। इस वाक्य की व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत वाक्य में ललदेहत के मन का पश्चाताप उजागर हुआ है। उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए सामान्य भक्ति के मार्ग को न अपनाकर हठ योग का सहारा लिया, अर्थात भक्ति रूपी सीढ़ी पर न चढ़कर सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर अपने और प्रभु के बीच हठ योग के द्वारा सीधे तौर पर सेतु बनाना चाहती थी। परंतु अपने इस प्रयास में वे सदैव असफल होती रही। इसी प्रयास में धीरे धीरे उनकी उम्र बीत गई। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक उनके जीवन की संध्या हो चुकी थी, अर्थात अब मृत्यु की घड़ी निकट आ चुकी थी। अब कुछ और करने का समय शेष नहीं था। जब उन्होंने अपने जीवन का लेखा जोखा किया तो पाया कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है। उनकी हालत तो
किसी कंगाल की तरह हैं। अब तो परमात्मा से मिलने के लिए भव सागर पार करके ही जाना होगा। भव सागर पार कराने के लिए प्रभु जब उससे खेवाई या पार उतराई के रूप में पुण्य कर्म मांगेंगे तो वह क्या देगी। उसने तो हठ योग में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। अपनी अवस्था पर उन्हें भारी अफसोस हो रहा है। वे पछता रही हैं, पर कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चौथा वाक्य इस प्रकार है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। यहाँ कवित्री कह रही है कि थल थल, थल थल मतलब कण कण में वो ही ईश्वर बसता है। शिव मतलब ईश्वर के लिए है, तो हर एक कण में ईश्वर का वास है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, तो हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, सबके अंदर ईश्वर एक ही है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अगर तू इतना ही ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अपने आप को जानो, अपनी आत्मा को पहचानो, यही है साहिब से पहचान। और यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन होता है कि अपने आप को हम जानकर ही अपने प्रभु से मिल पाएंगे। आत्मज्ञान होने पर ही हम अपने प्रभु से मिल पाते हैं। इसलिए अगर हम ज्ञानी हैं तो अपने आप को हमें जानना चाहिए। हिंदू मुस्लिम का भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हर जगह मौजूद है, सबके हृदय में एक ही ईश्वर है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत वाक्य में ललदयत जी ने ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हुए समस्त चराचर में उसका वास बताया है। ललदयत के अनुसार सृष्टि के कण कण में प्रभु का वास है और वे हम सबके अंदर हैं। अतः हमें जाति, धर्म, अमीर, गरीब, ऊंच नीच या हिंदू मुसलमान जैसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। वे कहती हैं कि जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया उसे परमात्मा का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। उसके अनुसार आत्मज्ञानी परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है, अतः स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है।